ये वाइडली फार्माकोलॉजिकल डायलेटेड प्यूपल। इसी तरह होता है ये जो आपको ये लाइट नजर आ रही है, आपको ये लाइट मार के देख रहे हैं प्यूपल डायलेट है या नहीं। जब प्यूपल डायलेट हो जाएंगे, प्यूपल लाइट मारेंगे आंख में, तो प्यूपल में कोई ताकत स्टिमुलेशन नहीं होगी, प्यूपल वाइडली डायलेट ही रहेंगे, डायलेट हो गए डायलेटेड ही रहेंगे टेम्परेरी तौर पर जी। जब दवाई का असर खत्म हो, जब हम तो मेरे प्यूपल हैं, मेरी आंख में कोई लाइट मारे तो मेरे प्यूपल फौरन कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। मरने वाले आदमी की आंख में लाइट मार के क्या देखते हैं, वो देखते हैं उसके प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं। कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो वो जिंदा होता है, मरे हुए को होते ही नहीं, मरे हुए बिल्कुल खत्म हो गया काम। तो बच्चों ये इंडिकेशन फॉर यूज, रिकमेंडेड फॉर यूज एज ए मेडिएटर इस्तेमाल करते हैं फॉर प्यूपल डायलेटेशन या डायलेशन इन यूवीआईटिस का जो पेशेंट होता है उसको भी प्यूपल डायलेट रखे जाते हैं, और इंट्राओकुलर सर्जरी के लिए भी ये आइटम इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यूवीआईटिस का जो पेशेंट होता है उसमें एंटीपोस्टिस नीटिया बनने का खतरा था, ये बन रहा होता है। तो जब प्यूपल वाइडली डायलेट हो जाएंगे ये सनिकिया टूट जाता है, ये सनिकिया टूट जाता है, ये टूट जाता है, इसमें इसको देते हैं और ये इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस कर देती है। और जो पेशेंट यूवीआईटिस की वजह से पेशेंट की आंख में बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, उसके प्यूपल डायलेट रहेंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर सनिकिया पर टूट जाएगा। इंट्राओकुलर सर्जरी के लिए भी ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सर्जन ने कहा भाई मुझे वाइडली डायलेट प्यूपल चाहिए, तो ये ड्रॉप डाल देते हैं एंटीरियर चैम्बर में, बस डाल देते हैं, क्या होता है इससे प्यूपल वाइडली डायलेट हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद जो है और ये है मेडिएटेड ड्रग, ये जो इन्फ्लेमेशन उसको भी रिड्यूस कर देता है। आप पूछे कैसे करता है, भाई पूछा करो ना कैसे करता है, आप डमी बन के ना बैठे कैसे करता है। इसके अंदर HCl होता है, ड्रग के अंदर क्या होता है HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोराइड, नमक का पानी होता है, नमक का पानी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, अकल की बात है। पहले इसकी जो कंपोजिशन है उसको ज़हन में रखना चाहिए, कंपोजिशन को ज़हन में रखना चाहिए। तवज्जो कीजिए, नैरो ग्लाइकोमा ये रिस्पेक्ट है, इन पेशेंट टेकिंग मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, वो जो कार्डियो की दवाई ले रहे हैं, कार्डियो की दवाई लेते हैं, मोनोएमाइन ये ड्रग्स होती हैं, कार्डियो के पेशेंट लेते हैं, इनहिबिटर और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये जो दिमागी मरीज होते हैं, बहुत सी ड्रग्स जो ना ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं, बहुत सी ड्रग्स होती हैं वो ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देती है, ये ड्रग्स और डिस्पेंसर बैठे हुए हैं। उसके बाद the administration of 10% phenyl may be contraindicated in patient with long standing insulin, जो 5 साल से 10 साल के अपने आप को इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं थाई में या इम्बलाकस के उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट इंसुलिन वही लगाते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है, ये केमिकली सिंथेटिक तैयार किया जाता है, और ये किससे तैयार होता है, पैंक्रियास से तैयार होता है, गाय के पैंक्रियास से। पीछे पढ़ा आप भूल गए फार्माकोलॉजी को, गाय के पैंक्रियास से तैयार, गाय। अच्छा, इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स रिसीविंग रेस्पिरेंट, ये रेस्पिरेंट एक ड्रग का नाम है, वो पेशेंट जिनका हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है वो ये दवाइयाँ ज़रूर लेते हैं। और कार्डियो पेशेंट जिसने हाइपरटेंशन की डॉक्टर को बताया ज़रूर दवाई यही दवाना, ज़रूर से दवाई खानी है लाजमी, अगर उसका बीपी हाई हो गया तो उसको पैराप्लीजिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको पैराप्लीजिया फालज हो जाएगा, पैराप्लीजिया हेमीप्लीजिया होता है, पैरालाइसिस हेमीप्लीजिया पैराप्लीजिया। समझो ये क्या पढ़ रहे हैं आप, एडवर्स रिएक्शन साइड इफेक्ट्स क्या, इससे भी ब्लड लीन होगी, लाजमी बर्निंग स्टिंगिंग होगी, आंख में चुभे की दवाई चुभन जलन करेगी, सीएन प्रॉब्लम। उसके बाद के आंख के सामने तारे तारे से नजर आएंगे घूमते फिरते, फ्लोटर्स फ्लोट में होता है पानी में तैयार, एक फ्लोट होता है स्विम होता है, इसमें क्या फर्क है, फ्लोट और स्विम में क्या फर्क है भाई SWI भाई एक लफ्ज है मेरी मान में जा सकती है, पानी में तैरे उसको स्विम कहते हैं, ये बीबी बैठी है पढ़ाती है, यही है ना बात, झूठ तो नहीं बोल रहा। जानदार गाय भैंस इंसान पानी में तैरे उसको स्विम कहते हैं, बेजान चीज पानी में तैरे
उसको फ्लोट कहते हैं। ये फर्क है, हमने मैट्रिक करके तबाह कर ली। ये फ्लोटर सीधे रिएक्शन हो सकता है, तो हेडेक होती है, किसी किसी को दुश्मनी होती है, रैशेस स्किन के ऊपर रैशेस से बन जाते हैं, स्वेलिंग का मुंह सूज जाता है, थप्पड़ मार देते हैं। हां, ये दवाई थप्पड़ भी मारती है। अच्छा, वोमिटिंग किसी को हो सकती, नहीं हो सकती, ये है, लेकिन ये आम कॉमन बात है। ब्लड डिवीजन लाजमी होगी, बर्निंग स्टिकिंग होगी, सेम प्रोडक्ट होंगे लाजमी, एलर्जिक रिएक्शन किसी को हो सकता है, नहीं हो सकता, हेडेक हो सकती है, ये सिस्टमेटिक बात है। हेडेक सर दर्द, रैशेस के लोग रैशेस बन सकते हैं, मेरे तो नहीं, चुप कर। इसमें आप मुंह सूज सकता है, थप्पड़ मसाला खाने के बाद, क्या फैक्शन इसका क्या है? मिडियासिस इज इंट्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड विद 15 से 20 मिनट के अंदर ठीक पीपल डायरेक्ट हो। एक और मैं आपको इनमें नुकता, वो पेशेंट जो शुगर के पेशेंट होते हैं, लंबे अरसे तक शुगर के इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनके पीपल जल्दी डायरेक्ट नहीं होते, उनकी साइकोलॉजी उनको उधर डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में उनको बिठाया था, उनके पीपल जल्दी डायरेक्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनकी आंख में यही बनाया डालता है, ये डालते हैं और उनको पीपल वाइड डायरेक्ट Mydriasis is induced within 15 to 20 minutes. Recovery or last part, जिसको short acting कहते हैं, recovery को short acting भी कहते हैं, last part 2-3 hours, 2-3 घंटों के अंदर ठीक लगभग इसके जो है ट्यूबल नॉर्मल हो जाएंगे। तो बच्चों ये लिखा हुआ मैंने क्या लिखा, सैक्रोप्लीजिया नो, क्या मतलब ये ड्रग बिल्कुल सिल्ली मसल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगी, कोई सैक्रोप्लीजिया नहीं होता, नहीं होता, बस सिल्ली मसल पैरालाइज नहीं होती, बस नहीं होती। डायलेटेड पीपल साइज कितने होंगे, फिनाइलफ्रिन से 7.5 mm तक, ये डायलेटेड पीपल है फार्माकोलॉजी। तो बच्चों उसके बाद वार्निंग क्या है, ophthalmic solution not used in the presence of an IOL implant, possibility dislodging the implanted lens। क्या मतलब इस बात का, इस बात का ये मतलब है जो आपके कुल में नहीं आ रहा, मेरे कुल में तो आ रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मुझे तो आ रहा है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे मैं तो कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं बताने लगा तो जो कीजिएगा दिमाग में रखें। ophthalmic solution not used in the presence of IOL, अगर किसी पेशेंट की कैटरेक्ट सर्जरी करके उसमें आंख में लेंस डाल दिया है, IOL इम्प्लांट करके इंट्राओकुलर लेंस प्लास्टिक का बना हुआ इम्प्लांट लेंस कर दिया, इंसर्ट कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, पॉसिबिलिटी मुमकिनियत हो, पॉसिबिलिटी उर्दू में कहते हैं मुमकिनियत, ये बात मुमकिन हो सकती है डिसलॉजिंग, डिसलॉज का मतलब होता है घर से बाहर निकल जाना, पोस्टीरियर कैप्सूल के ऊपर कैप्सूल बैग होता है, उसके अंदर वो लेंस जो इम्प्लांट है हो सकता है वो वहां से डिसलॉज निकल के रोटेट हो जाए, एक और जगह पर चला जाए, ये खतरा होता है, बड़ा रिस्क फैक्टर है। डिसलॉजिंग इम्प्लांटेड लेंस, जो इम्प्लांटेड लेंस है वो डिसलॉज होने का बहुत खतरा होता है, इसलिए नहीं देते, इसलिए नहीं देते, वो अपनी जगह से हट जाएगा, ये वो ट्रीट भी हो सकता है, यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, थोड़ा सा हट के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जैसे पीपल में मुतारक हो, जैसे ही पीपल में मुतारक होगी डायलेटेड पीपल मसल में, और ये डिसलॉज लॉज LODG, लॉज कहते हैं घर को, लॉज किसको कहते हैं, घर को कहते हैं। या कभी आपने देखा लोग घर के बाहर निकलता ऐसे लॉज, ऐसे लॉज लिखा, ये मेरा लॉज है, लाज रखना, ये लाज है, लॉज है, ये लाज मैंने उर्दू में लिखा, इंग्लिश में लिखा, लाज, लाज मैंने घर, लाज ऑफ सलीम, सलीम का घर जी नहीं डालना चाहिए, बाद में भी नहीं डालना, किसी के कभी डाला देखा आपने आज तक, किसी का देखा डाला, डालते भी हैं, फौरन नहीं डाल सकते, जब फौरन नहीं डालते, किसी किसी पेशेंट के नेक्स्ट डे कई घंटे वो तो फिक्स हो जाता है ना, वो फिक्स हो गया, पक्का हो गया, उसकी तो नहीं है, लेकिन फौरन की बात कर डोजेज मीडियाटिक ड्रग जो है, मीडियाटिक 1 ड्रॉप इन 1 आई, इसका 1 ड्रॉप ही बहुत होता है, 1 ड्रॉप ही बहुत होता है जी। तो बच्चों अब आता हूं मैं कंपैरिजन की तरफ, कंपैरिजन ऑफ डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप, इन दोनों में क्या फर्क है, ये कौन सी ड्रग है, ये एट्रोपिन सल्फेट 1% आई ड्रॉप है, ये एक सैक्रोप्लीजियस ड्रग है, इसको दूसरे लफ्जों में ये पैरासिम्पैथेटिक बुलाते एजेंट है, ये स्लो एक्टिंग है, क्या है
स्लो एक्टिंग है, आहिस्ता आहिस्ता से स्लो एक्टिंग है, नॉन एक्टिंग इसका 1.5% का स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब है जो बच्चे होते हैं उनके मसल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, इजोट्रोपिया एक्सोट्रोपिया वाले और भी, तो ये मसल उनके स्ट्रांग हो जाते हैं और या मसल को आहिस्ता आहिस्ता मसल जो मैगनाइज होते हैं। इसके मुकाबले में ये है ब्लॉकिंग एजेंट, ये है स्टिमुलेटिंग एजेंट। फिनाइलएफ्रिन इसके आप पॉइंट्स देख लीजिए, वो 1% है या 10% है, इसमें इख्तलाफ है। उसके बाद मिडियाटिक एजेंट है, ये सिर्फ पीपल को डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद सिंपैथोमाइटिक एजेंट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेटिंग एजेंट है, ये फास्टेस्ट एक्टिंग है। फास्टेस्ट का मतलब है ठीक 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पीपल को वाइटली डायरेक्ट कर देगी। और शॉर्ट एक्टिंग का 2-3 घंटों के अंदर, शॉर्ट एक्टिंग का मतलब था रिकवरी या लास्ट फॉर्म, इन 2-3 घंटों के अंदर पीपल को पीपल नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल पीपल